हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता और मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रोज़ की तरह आज भी मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरे घर के किचन से। और मैंने सोचा था, रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आज बैंगन का भरता और रोटी दे दूँगी अपने बेटे को टिफ़िन के लिए, क्योंकि मुझे पता है बैंगन का भरता मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो ओटीजी में मैंने इसको पूरे अक्खे बैंगन को 2-3 बार 20-20 मिनट्स के लिए पका लिया था 200 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके बाद फ्रिज में रात में ही रख लिया था ताकि सुबह टाइम बच जाए। और तो सुबह मैंने इसको बनाने की तैयारी की। सबसे पहले तो मैंने बैंगन को छील लिया और चॉप करके रख लिया। उसके बाद बाकी की सारी सब्जियां यानी प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन सब कुछ वॉश करके चॉप कर लिया। और फिर कढ़ाई को रखा गैस में, सरसों का तेल डाल के तेल को गरम किया। तेल में राई जीरा डाला। राई जीरा के चटकने के बाद मैंने इसमें लहसुन डाल दिया। जैसे ही लहसुन ब्राउन हो गया था, इस टाइम पे मैंने मिर्ची और प्याज भी डाल दिया तेल में और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। कड़ी पत्ता भी डाला था। और प्याज को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने 2-3 टमाटर चॉप करके वो भी तेल में डाल दिया। और टमाटर के साथ मैंने सारे सूखे मसाले यानी नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स किया। और टमाटर के साथ मसालों को भून लिया। और क्योंकि मैंने बैंगन को रफली चॉप किया था और फ्रिज में रखने की वजह से ये टाइट हो गया था, तो मैंने वैसे ही बैंगन को कढ़ाई में डाल दिया और थोड़ा सा मसालों के साथ भूनकर इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया मसालों के साथ। और उसके बाद फिर तब तक मम्मी ने आटा गूंद के दे दिया था, तो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट किया। वैसे तो ये ओटीजी में जो रोस्ट करके बैंगन को बन जाता है भरता, बट जो नॉर्मली तरीका होता है ना कि चूल्हे में इसको भून कर जो बनाया जाता है भरता, उसकी बात ही और होती है। बट फिर अगर वो भी ऑप्शन नहीं हो तो उसके अलावा गैस में भी जब हम जला के इसको बैंगन को भरता बनाते हैं ना, तो वो भी ठीक ठाक ही बनता है। बट ये ओटीजी वाला उतना टेस्टी नहीं बनता है। पर हाँ, अगर समय बचाना है और शॉर्टकट में काम करना है तो इस टाइप का भरता भी चल जाता है। और आजकल थोड़ी सी पानी की दिक्कत चल रही है मुंबई में। वैसे तो काफ़ी टाइम से पानी की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बट इस बार बारिश की कमी के कारण तो पानी की बहुत दिक्कत चल रही है। हमारे यहाँ पे 2 दिन से पानी नहीं आया हुआ है। वैसे खैर पानी ये प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी क्योंकि बारिश की इतनी कमी जो हो गई है मुंबई में। वैसे इस बार अभी तक जून का महीना तो वेस्ट ही कर दिया था बारिश ने। मतलब पूरे जून के महीने में तो बारिश हुई नहीं। और जुलाई में भी बारिश स्टार्ट हुई तो सिर्फ 1 वीक के लिए बारिश हुई है। और उसके बाद अब फिर से बारिश बंद हो गई है। 3 दिन से बारिश नहीं हुई है, यानी टोटल अब तक सिर्फ 1 हफ्ते बारिश हुई है जून और जुलाई में मिलाकर। तो पानी का शॉर्टेज तो होना ही है। तो फिर रोटियां बनाते बनाते मैंने पूरी रोटियां बना ली और सब्ज़ी को भी चेक किया था बीच बीच में। मुझे लगता है कि बैंगन ज़्यादा पका नहीं था, इस वजह से मैश नहीं हो रहा था। तो मैंने रोटियां बनने तक उसको भाप में पकने दिया। बट रोटियां बनने के बाद मैंने सोचा कि इसको तो अभी मैशर से ही मैश करना पड़ेगा। तो रोटियां बनाने के बाद फिर मैंने पाव भाजी वाला मैशर लिया और फिर मैंने उसको मैशर की मदद से मैश कर लिया बैंगन को। पक तो गया था पर पता नहीं ये मैश क्यों नहीं हो रहा था अपने आप। नॉर्मली बैंगन तो अपने आप मैश हो ही जाता है, पर फिर मैंने इसको पाव भाजी की तरह मैशर से अच्छे से मैश कर लिया। हरा धनिया वगैरह डाल दिया और फिर मेरी ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। और फिर मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी डाल कर दे दिया, मतलब रख के पैक करके दे दिया। और साथ में फिर मैंने दूध ठंडा करने बाउल में जो रखा था उसमें केलॉग्स चोकोस डाल दिया और ब्लैक कॉफ़ी भी बना ली थी। तो बेटे को ब्रेकफास्ट के लिए ब्लैक कॉफ़ी और केलॉग्स चोकोस भी दे दिया। और जो सारे बर्तन थे ब्रेकफास्ट बनाने के और ब्रेकफास्ट करके जो हो गया था, तो पहले मैंने उन सारे बर्तनों को यानी कढ़ाई वगैरह को खाली कर लिया और सबको बेसिन में ले लिया और अच्छे से मांज लिया, धो लिया।
क्योंकि एक साथ बर्तन जमा ना हो जाए, इसीलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। जब भी किचन का कोई काम ख़त्म करती हूँ तो जितने भी बर्तन निकलते हैं ना, साथ के साथ उनको वो धो के माँज के धो के रख लेती हूँ, ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा एक साथ ना मांजना पड़े। और तो यही सही रहता है, मुझे ऐसा लगता है तरीका। और बस फिर बर्तन मांज के धोने के बाद फिर मैं नहाने चले गई, और नहाने के बाद फिर मैं बाहर आई। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद दिया सभी चीज़ों के लिए जो वो हमें देते हैं। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया और आराम से बैठकर ग्रीन टी इंजॉय किया। ग्रीन टी इंजॉय करने के बाद फिर मैंने आगे का सारा काम ख़त्म किया। किचन टॉवल वॉश किया और किचन टॉवल की मदद से गैस, प्लेटफॉर्म, ओटा पोंछ लिया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने किचन में पोछा लगाया, फिर बेडरूम में, और फिर हॉल में अच्छे से कोने कोने में पोछा लगाया। और उसके बाद मैंने बालकनी भी अच्छे से धो लिया। बारिश के चलते कुछ दिनों से कपड़े भी सूख नहीं पा रहे थे, लेकिन 3 दिन से जो बारिश नहीं हो रही है तो अब कपड़े वगैरह तो अच्छे से सूख जा रहे हैं। बट फिर यही चिंता हम सभी मुंबई वालों को हो रही है कि अब पानी का क्या होगा, क्योंकि वैसे भी हम थाने में रहते हैं ना, तो यहाँ पे पानी की समस्या है ही। हमारे यहाँ पे कोई 24 घंटा पानी नहीं आता है। डेली म्यूनसिपाल्टी का पानी मुश्किल से 1 घंटे के लिए आता है। उसमें भी जैसे हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ पे पहले बिल्डिंग के पानी में स्टोर किया जाता है और फिर घर घर में पानी छोड़ा जाता है। तो फिर मुश्किल से हमें आधे घंटे डेली पानी मिलता है, और उसमें भी आजकल पानी का जो शॉर्टेज हो रहा है, तो बारिश की कमी के चलते अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बस फिर ये सब करने के बाद मैं रेडी होने लगी, हाथ धोया, मैंने ड्रेस चेंज किया, सबसे पहले बाल बनाए, फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, पाउडर लगाया, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल, बिंदी लगा के मैंने अपने लुक को कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं नीचे जाने वाली थी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाने के लिए, पर टाइम देखा तो मुझे लगा कि पहले मैं अपना हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ। और तो फिर मैंने हल्दी वाला दूध बनाया, क्योंकि मम्मी और मैं आजकल डेली हल्दी वाला दूध ले रहे हैं, क्योंकि बीच में हम दोनों को ही ज़ुकाम हो रखा था, तो इससे बहुत आराम मिला। और मौसम अचानक बदला था ना, जो मेडिसिन लेने से अच्छा अगर हम ये घर के घरेलू टोटके करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो फिर मैंने फटाफट से 2 कप दूध लेके हल्दी और काली मिर्च पाउडर डाल के बॉईल किया। अच्छे से पकने के बाद 2 कप में दूध निकाल लिया। अपने वाले में मैंने थोड़ी सी चीनी मिला ली, मम्मी को चीनी वाली नहीं पसंद है, तो फिर मम्मी को प्लेन वाला दूध दे दिया। और मैंने हल्दी वाले दूध में जो चीनी डाला था वो वाला दूध मैंने पी लिया। और बस फिर उसके बाद मैं कैट्स और डॉग्स का खाना और बैग वगैरह सब एक साथ कैरी किया, और जाते जाते स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना खिलाया, और मैं चली गई थी फिर ऑफ़िस। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।